दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में संपन्न हुए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह चौथा स्थान हासिल किया है दोस्तों भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक हासिल, कुल 61 पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान हासिल किया है। और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक हासिल, 178 पदक के साथ खेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंग्लैंड ने कुल 176 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कनाडा 92 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष पर रहने के बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। पैडलर पैडलर शरत कमल ने टेबल टेनिस पुरुष एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह आर्या वाल्वेकर ने जीता है दोस्तों। वर्जीनिया की भारतीय भारतीय अमेरिकी 18 वर्षीय आर्या वाल्वेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्या शर्मा दूसरे और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी तीसरे स्थान पर रही। वाशिंगटन की अक्षी जैन को मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया और न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर को मिस टीन इंडिया यूएसए चुना गया। 74 मिस इंडिया यूएसए, मिसिल इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए में भाग लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन डे कब मनाया गया है? तो यह 7 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन डे मनाया गया। इस साल 7 अगस्त 2022 को दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 10 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? यह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ दोस्तों। भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में शुरू हुआ। संयुक्त अभ्यास की ब्रज प्रहार श्रृंखला का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और संचालन तकनीकी क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और अनुभव साझा करना है। यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। ब्रज प्रहार श्रृंखला की 12वीं कड़ी अक्टूबर में वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है दोस्तों। जगदीप धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 जीता है। धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जो मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। उन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय मामलों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में
भारतीय सेना ने द्रोण फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह हिमद्रोण ए थान हिमद्रोण ए थान का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना ने भारतीय सेना ने द्रोण फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमद्रोण एथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सीमा पर सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पथ प्रदर्शन पथ पथ प्रदर्शक द्रोण क्षमता विकसित करने के लिए भारतीय द्रोण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और द्रोण उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच पारस्परिक संपर्क से चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेफ 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 एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। भू भू आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर आधारित 5 दिवसीय 12वां डेफ एक्सपो 18 से 20 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डेफ एक्सपो 2022 हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र में 3 स्थान प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण की थीम पाथ यू प्राइड होगी। यह यह सक्षम स्वदेशी रक्षा उद्योग की स्थापना के माध्यम से लोगों को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सभी 5 देशों में सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और उद्योग के उपकरण और कौशल सेट का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उन्नति आवास ऋण किस बैंक से संबंधित है जिसे विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया? या पंजाब नेशनल बैंक से है लिमिटेड। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस अपने उन्नति ऋण पोर्टफोलियो में सुधार कर रहा है ताकि किफ़ायती आवास खंड में उन ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया जा सके जिन्हें 9 से 12 लाख के ऋण की आवश्यकता है। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग के उन्नति के तहत एक छोटा खंड बनाया है जो कि किफ़ायती आवास ऋण के रूप में मौजूदा 18 से 19 लाख रुपए से अलग होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने 140 जिलों की पहचान की है और उनकी मैपिंग की है जहां वह उन्नति के इस खंड के तहत उत्पादों की पेशकश करेगा। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो यह 9 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। विश्व आदिवासी दिवस थीम 2022 द रोल ऑफ इंडिजिनस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्तों। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वामपंथी नेता हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के S-19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने जून में कंजरवेटिव पार्टी को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। उन्होंने
उनके पास हिंसा और गरीबी से निपटने और आर्थिक नीतियों को लागू करने की चुनौतियां हैं। वह वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है दोस्तों। कोलंबिया की मुद्रा है कोलंबियाई पेसो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पीढ़ी 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो यह हरियाणा में करेंगे दोस्तों। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इसे देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के हिस्से के रूप में बनाया गया है। यह संयंत्र लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे पराली का उपयोग करके सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी किस संस्थान द्वारा की जाएगी? तो यह नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा की जाएगी दोस्तों। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी 12 से 14 अगस्त तक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा उत्तराखंड में की जाएगी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहली बार 3 दिवसीय आयोजन की मेज़बानी करेगा और पूरे देश से लगभग 250 पर्वतारोही इसमें भाग लेंगे। आयोजन में उत्तराखंड के 8 पर्वतारोही भाग ले रहे हैं, जिनमें से 5 उत्तरकाशी के हैं। इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों, आज का यही वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।